हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक हमने लिया है आपका हिंदी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हिंदी में हमने पद्य काल का इतिहास जो हमने आपका चालू किया था, तो उसका फर्स्ट वाला वीडियो आधुनिक काल क्या होता है उसके बारे में और उसकी विशेषताएं और उसके कवि कौन कौन से हैं सबके बारे में हमने फर्स्ट वाले वीडियो में चर्चा की हुई है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ लिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल क्या होता है। इस युग के काव्य को, भक्तिकालीन काव्य को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग के काव्य को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है आपका भक्तिकाल, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके सूर, तुलसी, बिहारी सब रहे हैं वो आपकी भक्तिकालीन काव्य में हैं। ठीक है। तो भारत में उस टाइम पे क्या था, भक्तिकालीन जब काव्य आया था, चालू हुआ था, इसका उदय हुआ था भारत में, तब इस्लाम का भी आगमन हो चुका था। मुसलमानों का आगमन इस अपने भारत देश में हो चुका था। ठीक है। भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था। और क्या हुआ था उस टाइम पे, विभिन्न धर्मों में जो अपना जो भारत देश है इसमें कई धर्म हैं। ठीक है। तो विभिन्न धर्मों में अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो अतः समाज की व्यवस्था से ऊब कर जो आचार्य जाति पाति वगैरह करते थे ना, हमने अभी आपका आदिकाल में बताया हुआ, जाति पात ऊंच नीच मानते थे, तो उन सब का इसमें आलोचना की गई। अतः समाज की व्यवस्था से ऊब कर ईश्वर की शरण में गए हैं कवि। जो इस टाइम के कवि हैं वो क्या था, ईश्वर की शरण में गए हैं और उस टाइप की रचनाएं इस काल में की हैं। किसने, भक्तिकालीन में। तो इनकी विशेषताएं क्या रही हैं, भक्तिकालीन काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है आपका निराकार ब्रह्म की उपासना। तो भक्ति काल में क्या हुआ है, इसका सेकंड वीडियो हम बनाने वाले हैं जो आपका ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में है। तो कुछ लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, कुछ कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, गुरु की महत्ता को दर्शाते थे। ठीक है। ऊंच नीच जात पात के भेदभावों की आलोचना करते थे। इस टाइम के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपने रचनाओं में निराकार ब्रह्म की उपासना की है, गुरु की महत्ता को बताया है, ऊंच नीच जात पात के भेदभावों की भी आलोचना की है, रहस्यवादी भावनाओं को उजागर किया है। ठीक है। निराकार ब्रह्म की उपासना, गुरु की महत्ता को दर्शाया है, ऊंच नीच जात पात के भेदभावों की भी आलोचना इस काल में हुई। किस काल में, भक्तिकालीन काल में। ठीक है। रहस्यवाद की भावना भी रही है इस काल के कवियों में। ठीक है। जो अपनी रचनाओं में भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आगे देखते हैं। ऊंच नीच जात पात के भेदभावों की आलोचना और रहस्यवादी भावना भी इनके अंदर रही है। ये बात हुई भक्तिकालीन की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो पांचवा पॉइंट देखते हैं, पाखंड व आचार्यों की भी आलोचना। तो यही पाखंड, आचार्य तो पाखंड फैलाते थे, जैसा कह देते थे, ऊंच नीच मानते थे, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, यहाँ ना खाओ, मंदिर में मत जाओ, ये वो। तो सब भक्तिकालीन काव्य में इन सब की आलोचना की गई। अपने कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा, भक्तिकालीन कवि जो थे अपनी रचनाओं के द्वारा इन सब भेदभावों को दूर कर रहे थे, लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर कर रहे थे और इनकी आलोचना कर रहे थे। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक।